हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर के अंदर एक काउंटर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं और इसको बनाने के लिए हम लोग एंगुलर की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं करने वाले, हम लोग सिग्नल्स का यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों? एंगुलर अब ऑफिशियली ये कहता है कि आपको सिग्नल्स का ज़्यादा यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज़ आपको कम यूज़ करनी है। सो बेसिकली सिग्नल्स अब ज़्यादा रिकमेंडेड है एज़ कम्पेयर टू प्रॉपर्टी। सो इसीलिए हम लोग एप्लीकेशन के अंदर भी सिग्नल्स का ही यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें करेंगे, देखो जैसे ही हम लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, इसको रीसेट कर सकते हैं। देन हम लोग इसमें डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं और ये जीरो पे जाके रुक जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा। अब इसके लिए क्या लॉजिक है इसके बारे में आपको बता दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और, जो मैंने यहाँ पे CSS लिखी है ना, उसका मैं आपको कोड दे दूंगा, बट CSS के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं लॉजिक के ऊपर ही फोकस करूंगा। CSS आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऑलराइट, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा। सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और जो पहले से ये वाला कोड लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ से आके सारा का सारा कोड उड़ा दूंगा एंड देन सेम इसी तरीके से हम लोग app.ts वाली फाइल के अंदर आएंगे और जितने भी फंक्शंस बने हुए हैं इन सबको हटा देंगे। सो सबसे पहले मैं एक सिग्नल लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ यहाँ पे काउंटर, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ, लेट से सिग्नल के साथ में 0 रख सकते हैं हम लोग, राइट। और उसका अगर आपको डेटा टाइप देना है तो यहाँ पे आप लोग डेटा टाइप भी दे सकते हो कि इसके अंदर ओनली नंबर्स ही आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे भी सिग्नल का डेटा टाइप दे सकते हैं, राइटेबल सिग्नल, एंड इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पे नंबर डाल देंगे। कूल, फाइन, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक डिव लेते हैं। सो यहाँ पे एक डिव लिया, देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लेट से एक h2 टैग ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं काउंटर ऐप। देन अगेन हम लोग एक डिव ले सकते हैं जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो हमारा काउंटर है उसको डिस्प्ले करवा देंगे बेसिकली, राइट। देन अगेन एक और डिव लेते हैं जिसका हम लोग यहाँ पे, जिसमें हम लोग 3 यहाँ पे बटन्स लेंगे। यहाँ पे पहले बटन पे रहेगा माइनस, देन जो सेकंड वाला बटन रहेगा इस पे रहेगा हमारे पास रीसेट लिखा हुआ, देन जो लास्ट बटन है उस पे रहेगा हमारे पास लिखा हुआ प्लस। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो कुछ इस तरीके का दिखता है। स्टाइल मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी कर रखा है तो मैं स्टाइल को यहाँ से बिल्कुल ही कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट, ताकि स्टाइल का बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना दिखे आपको। सो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको बाय डिफॉल्ट, राइट। सो देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं इंक्रीमेंट के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीमेंट और इसको बंद कर देंगे हम लोग। सो यहाँ पे जो हमारे काउंटर है उसके अंदर वैल्यू का इंक्रीमेंट करवाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे दिस डॉट काउंटर डॉट अपडेट। इस पर सेट करवाना चाहो तो सेट भी करवा सकते हो, बट इसकी जो वैल्यू होगी प्रीवियस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, बिकॉज एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे अपडेट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लूँगा वेल और यहाँ पे ले लेंगे वेल +1। कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल भी कर देंगे प्लस वाले आइकन के ऊपर, बटन के ऊपर बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्लिक लिखूँगा और देन हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। सो अब हम लोग यहाँ पे आके चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक डिक्रीमेंट वाला फंक्शन भी बनाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ डिक्रीमेंट, और इस डिक्रीमेंट वाले फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे डिक्रीमेंट। इसका बिल्कुल अपोजिट करना है हमें। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक रीसेट वाला फंक्शन भी बना लेंगे, जहाँ पे लिखेंगे रीसेट, और इसकी हम लोग यहाँ पे वैल्यू कर देंगे बेसिकली। यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी वैल्यू बिकॉज किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे 0। और जो ये रीसेट है ये हमें पता है कहाँ पे कॉल होने वाला है, बीच वाले बटन के क्लिक के ऊपर। सो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ क्लिक, यहाँ पे लिखेंगे रीसेट इस तरीके से, एंड दैट्स ऑल। सो देखो अब यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे रीसेट हो जा रहा है, प्लस हो रहा है, और यहाँ पे माइनस हो जा रहा है। बट यहाँ पे माइनस में एक दिक्कत है, ये माइनस के अंदर जा रही है इसकी वैल्यू। मैं चाहता हूँ कि 0 पे आके रुक जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिक्रीमेंट वाला फंक्शन है ना, इसके अंदर यहाँ पे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। इफ जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं दिस डॉट काउंटर, अगर ये ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन है 0 से तभी ये चले, अगर 0 पे या फिर उससे नीचे है तो ये चीज़ ना चले। देन मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करता हूँ, देन वापस से डिक्रीमेंट करता हूँ, डिक्रीमेंट होगा ही नहीं, इंक्रीमेंट करा, रीसेट करा, डिक्रीमेंट करा, हुआ ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो CSS थी इसको बेसिकली अनकमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो इंक्रीमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट इसके अंदर हम लोग और भी चेंजेस करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक मैंने क्लास बनाई हुई है, इसके अंदर
काउंटर कार्ड करके। सो ये मैंने यहाँ पे क्लास लगा दी, तो देखो ये बीच में आ गया, थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया। देन उसके बाद में हम लोग जो ये काउंट है इसके ऊपर भी एक क्लास लगा रखी है हम लोगों ने काउंट करके, तो अब आपको थोड़ा सा और ये बेटर लगने लग गया। देन जो हमारे पास ये डिव है इसके ऊपर भी मैंने एक बटन्स नाम से क्लास बना रखी है। नाउ आपको इस तरीके से एप्लीकेशन दी गई है, ठीक है। ये CSS आपको नोट्स के साथ इसका कोड मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से कुछ CSS लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देखो CSS का ट्यूटोरियल नहीं है, अदरवाइज मैं CSS के बारे में बता देता यहाँ पे, बट बेटर यही है कि हम लोग लॉजिक के ऊपर फोकस करें। CSS तो आप खुद भी कर लोगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।